फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि यदि उस डॉक्यूमेंट्स को यदि आपने तैयार नहीं किया तो फिर आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। जो स्टूडेंट्स 1 या 2 या 3 4 या नंबर से रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के कारण रह जाते हैं। यदि आपने सही वैलिड और सही गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उसका नुकसान आपको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको उस सर्टिफिकेट के बारे में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला है। 1 जून 2025 को जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें हम कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं जो ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं उनको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट कब बनवाना है, इसकी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए कि उस कैटेगरी का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे और ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका दो चीजें वहां पे देखी जाती है। सबसे पहले आपका वैलिड डेट में होना चाहिए, उसके बाद आपका होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, काफी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, गलतियां क्या होती है, वो अपना स्टेट गवर्नमेंट का बनवा लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है। यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी भी नहीं बनवाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका ये सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि एम्स जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है और ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाना है। ओके, अब यहाँ पे वैलिड डेट की बात करें तो वैलिड डेट आज में इसमें कितना होता है। एम्स बीएससी नर्सिंग की जो एग्जाम होती है, चाहे वो 1 जून मानो, लास्ट ईयर जो 8 जून को एंट्रेंस एग्जाम था, इस साल 1 जून 2025 को ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ओके, 1 जून 2025 को ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ओल्ड नहीं होना चाहिए। यदि ये डेट पोस्टपोन्ड होती है तो ये जो वैलिड डेट है वो भी आपकी डेट है वो चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि आपका 1 साल एग्जाम डेट से पहले का आपका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वैलिड डेट की बात करें तो इस साल 2025 में वैलिड डेट क्या रहने वाली है। इस 2025 में जो आपकी वैलिड डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 1 जून 2024 से लेके 1 जून 2025 तक। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है कि इस साल 2025 में अभी इस मंथ में भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो वैलिड रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो वो अभी जाके अपने नियर जो भी साइबर कैफे है वहां से जाके आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो इसकी वैलिड डेट क्या रहेगी, 1 जून 2024 से लेके 1 जून 2025 के बीच में ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया यदि हम ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो उससे हमारे नुकसान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसका बात कर लेते हैं। यदि आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, बनवाने पे आपको क्या होगा, यदि आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो 27% आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, मतलब आरक्षण आपको 27% है वो मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ आपके जब काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे तो यहाँ पे सभी कैटेगरी का एक क्वालिफिकेशन स्कोर होता है, ये आपने सुना होगा। सभी कैटेगरी का एक क्वालिफिकेशन स्कोर होता है। जैसे कि हम बात करें जनरल का जो क्वालिफिकेशन स्कोर है वो आपका रहेगा 50+। उसके साथ आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसका क्वालिफिकेशन स्कोर होगा 50%। और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो वहां पे आपका रहेगा 45%। और एससी एसटी की बात करें, एससी और एसटी की बात करें तो वहां पे आपका 40% रहेगा। 40% है वो आपका रहने वाला। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि कितना क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा, 45। अब यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसका नुकसान आपको होगा। क्यों, क्योंकि यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप सबकी काउंसलिंग है वो जनरल कैटेगरी से होगी। ओके, और जनरल कैटेगरी से यदि आपकी काउंसलिंग जाएगी तो वहां पे आपका क्वालिफिकेशन स्कोर चेंज हो जाएगा, वहां पे आपको 50 स्कोर करना होगा। अब यहाँ पे नुकसान किनको होगा, जो 1 या जो कट ऑफ के पास है तो उनका नुकसान हो जाएगा। यदि उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो उस चीज का बेनिफिट होगा। तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि यदि आपके पास अपना
कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो क्वालिफाइड स्कोर आपके लिए 45 होगा। और यदि आपके पास नहीं होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आप जनरल कैटेगरी से काउंट होंगे और जनरल कैटेगरी से ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। तो जल्दी से जाइए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब यहाँ पे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि आप ओबीसी से काउंसलिंग में जाओगे तो 55 से 60 के बीच में आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा यदि आपके पास ओबीसी एनसीएल का वैलिड डेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो तो ओके। और यदि आप जनरल से जाओगे तो यही स्कोर आपका 65 प्लस हो जाएगा। तो 5 नंबर बहुत होते हैं, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका 1 जून 2024 से लेके 1 जून 2025 के बीच में आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया तो अभी जाके बनवा लीजिए, वो वैलिड रहेगा जो आपका इस साल 2025 में काउंसलिंग में काफी हेल्पफुल करने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन आपको लाइव सेशन के वीडियोस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास मिलेंगे और टेस्ट सीरीज यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहे होंगे, वहां से आप और अधिक जानकारी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।